तो कुछ दिन पहले मैंने ज्योति मौर्य और जो आलोक मौर्य है जिनके ऊपर अभी केस कुछ चल रहे हैं उस पर एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है आप लोगों की तरफ से, उसके लिए थैंक यू। सब लोगों ने आलोक मौर्य जी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, जिसमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो ये कह रही हैं कि ज्योति मौर्य जी ने जो किया वो काफ़ी गलत किया। मगर साथ ही मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी महिलाओं को भी देखा जो कि ज्योति मौर्य के सपोर्ट में थी, जो कमेंट में आलोक मौर्य जी को गलत ठहरा रही थी और ये कह रही थी कि आलोक जी थोड़ा मैच्योर हो जाओ, थोड़ा एडवांस हो जाओ, थोड़ा आज के जनरेशन के हिसाब से चलो, इतना छोटा सोच आप मत रखो। लोग उन्हें कमेंट में समझा रहे थे कि आप पहले इस केस को पूरे अच्छे से जानो, इस पर स्टडी करो, तब अपनी कोई टिप्पणी दो। मगर वो लोग तो बिल्कुल भी इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं। उनके हिसाब से ये जो चीज़ है वो एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है। बहुत सारी लड़कियों ने भी उन्हें समझाया कि मैडम आप जो ये बातें कर रही है जिनमें आप आलोक मौर्य जी को गलत ठहरा रही है और ज्योति मौर्य जी को सपोर्ट करी, ये चीज़ें गलत है। मगर उनकी समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आ रही थी। देखिए ऐसी चीज़ें जो है वो हमें एक तरह से हमारे समाज का आईना दिखाती है। हमारे समाज में आज भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिनके हाथ में थोड़े से पैसे और पावर आने के बाद उनके रंग बिल्कुल बदल जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कोई ऐसा मामला सामने निकल के आ रहा है। इससे पहले भी एक कपल का केस सामने आया था, यूपी या बिहार मुझे ठीक से याद नहीं, मगर उस केस में बिल्कुल सेम चीज़ें थी। मगर उसमें वो लोग शादीशुदा नहीं थे, एक कपल था जिसमें लड़की को एक ज्वाइनिंग लेटर आता है पुलिस की तरफ से कि वो उसका जो सिलेक्शन है वो पुलिस में हो चुका है। अब ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो ज्वाइनिंग लेटर लेकर के ट्रेनिंग करने के लिए जा सके। इसके लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड से पैसे मांगे और उसके बॉयफ्रेंड ने खुशी खुशी उसे लाखों रुपए दे दिए। अब लाखों रुपए मिलने के बाद वो जब ट्रेनिंग में गई, ट्रेनिंग में जाने के बाद फिर उसके बिल्कुल रंग बदल गए। जैसे उसे ट्रेनिंग के बाद उसे जब ड्रेस मिली तब उसके बिल्कुल रंग बदल गए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोग आखिर ऐसे झूठे वादे करते क्यों हैं। एक का सपोर्ट लेकर के ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आ जाने के बाद जो नीचे वाला उसका बंदा होता है या बंदी होती है उसे लात मार के वापस नीचे गिरा देते हैं। मगर देखिए ऐसा नहीं है कि सारी की सारी लड़कियां ऐसी होती है, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो कि काफ़ी साफ दिल की होती है। मगर साथ ही बहुत सी लड़कियों में ये कूटनीति और राजनीति वाले दिमाग जो होते हैं भरे हुए होते हैं। एक तरह से ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब ये कोई हस्बैंड कमाता है तो अपनी वाइफ की डिमांड को पूरा करने के बारे में सोचता है, और जब कोई वाइफ कमाती है तो वो ये सोचने लगती है कि अब उसे उसके हस्बैंड की ज़रूरत नहीं है। और इसे ही कुछ लड़कियां वुमेन एम्पावरमेंट का नाम देती हैं। अगर आपको अलग ही रहना है तो आप शुरू से ही अपने दम पर सब कुछ करो। आप अपने दम पर कुछ करते नहीं हो, उसके बाद दूसरे का सपोर्ट लेकर के ऊपर जाते हो, फिर कहते हो कि नहीं मैं तो इस पोजीशन पे अपने कारण नहीं पहुंची हूँ या पहुंचा हूँ। और पता नहीं बहुत से लोग ये क्यों सोचते हैं कि लड़कियां जो होती है वो हमेशा सच बोलती है, लड़कियों के मुंह से हमेशा सच की वाणी निकलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर इसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च करोगे, आप अगर जानोगे, देखोगे, ऐसे बहुत से ऐसे केस निकल के सामने आए हैं जिसमें ये पता चला है कि लड़कियों ने बहुत सारे लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। एक दिल्ली में एक जो लड़का था वो अपने बुलेट से जा रहा था और उसके ऊपर हरासमेंट का केस लगा करके उस लड़की ने उस लड़के की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब वो जो लड़का था वो तो कोर्ट में बिल्कुल सही साबित हो गया, मगर ज़रा सोचिए उसकी नौकरी बेचारे की चले गई, उसकी जो रेस्पेक्ट थी सोसाइटी में, उसके रिश्तेदारों में, वो एक टाइम के लिए चली गई थी। कोर्ट में जब दोनों को पेश किया गया तब वो लड़की जो है दहाड़ मार के रोने लगी और सब लोग उसे सांत्वना देने के लिए, उसे सिंपैथी देने के लिए चले आए। मगर उस बेचारे लड़के की जिसकी कोई गलती नहीं थी उसे किसी ने कुछ पूछा तक नहीं और न्याय तो मिला। न्याय तो बिल्कुल है कि जो न्याय है उसकी जीत होती है। उस लड़के को न्याय तो मिल गया, मगर न्याय मिलने के बाद मीडिया वालों ने ना माफ़ी मांगी, ना प्रेस वालों ने ना माफ़ी मांगी। जिस मीडिया वाले ने, जिस प्रेस वाले ने उस लड़की की इज्जत की पूरी धज्जियां उड़ा दी। मगर मुझे ख़राब इस बात पर लगता है कि ये कुछ महिलाओं के चलते बहुत सारी महिला जो अच्छी महिलाएं हैं वो भी परेशान होती है। जैसे कि अभी जो केस निकल के आया है सामने ज्योति मौर्य वाला, उसके कारण कई सारी जो लड़कियां थी जिनकी शादी हो चुकी थी और जिनके हस्बैंड जिनको पढ़ा रहे थे, उनका जो फ्यूचर है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसा उन्होंने किया, ज्योति मौर्य जी ने किया, सारी महिलाएं भी वैसे ही करेगी। सारी महिलाएं जो है उनकी आप मानसिकता तो नहीं जान सकते ना। और बिना कुछ सोचे समझे उनके जो हस्बैंड लोग हैं उन लोगों ने उनका जो एडमिशन करा के रखा था उन्हें निकाल करके वहाँ से एडमिशन कटवा करके अपने घर ले गए। अब ट्रस्ट का जहाँ तक बात आता है तो लड़के जो होते हैं वो ये सब केस देख करके पीछे हट जाते हैं, जो कि एक तरह से मेरे ख्याल से गलत बात है। ऐसे एक को देख करके आप सभी को तो जज नहीं कर सकते, क्योंकि 5 उंगलियां जो होती है बराबर नहीं होती है। बहुत सी महिलाएं जो होती है ऐसा करती है, मगर बहुत सी महिलाएं जो होती है दिल की काफ़ी साफ़ होती है। और हमने अपने इतिहास में ये चीज़ें पाई है कि जो महिलाएं हैं, जो पहले की जो महिलाएं थी, उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी। सती प्रथा का सिस्टम, पर्दा का सिस्टम, या फिर जो हस्बैंड के डेथ होते ही जो एक विधवा का जो जीवन होता था, वो उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसे उन्हें पूरे के पूरे एक सोसाइटी से, पूरे समाज से काट करके रखा जाता था। उनके खाने पीने की चीज़ें अलग कर दी जाती थी, उन्हें पानी तक की व्यवस्था जो थी उनके लिए अलग कर दी जाती थी। ऐसा होता था कि अगर एक विधवा महिला किसी कुएं से पानी ले ले तो उस कुएं से फिर कोई दूसरा व्यक्ति पानी पीने तो क्या छूने तक उस कुएं को नहीं जाता था। तो इस तरह की पहले स्थिति
थी महिलाएं की, मगर आज के समय में महिलाएं जो है आगे आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मगर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऐसी बहुत सी महिलाओं से कि अपनी सोच को बदले, अपनी सोच को सुधारे, क्योंकि किसी को धोखा दे करके ये सब करना, ये सब एक अच्छे समाज की नींव नहीं रख सकता है। हमें एक अच्छा समाज चाहिए तो उसके लिए महिलाओं को भी जागरूक होना पड़ेगा, महिलाओं को भी आना पड़ेगा। के टाइम में तो सारे फील्ड में महिलाएं झंडा गा रही है, मैं ये देख रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मगर इसके साथ ही किसी भी तरह का ये घमंड नहीं होना चाहिए कि उनके हाथ में पावर आ गया, उनके हाथ में पैसा आ गया तो उनके जो पार्टनर है या फिर जो भी उनके रिलेटिव है उन्हें उसे वो काफ़ी नीचा समझे। ये जो होती है एक छोटी बुद्धि की निशानी होती है। अगर उनकी बुद्धि छोटी होगी तो वो ऐसा ही सोचेगी कि उनके हाथ में पावर है तो वही सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। मैं ऐसा नहीं है। दुनिया में महान से महान लोग आए हैं और गए हैं, और आप एक तरह से इतिहास उठाकर देख लेना, जितने भी महान इन्वेंशंस हुए हैं, जितना भी बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं, वो सारे के सारे इन्वेंशन जो है वो लड़कों ने ही किए हैं। मैं किसी तरह का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। मैरी क्यूरी जो थी उनको छोड़ करके जितने भी सारे बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए वो सारे के सारे इन्वेंशंस लड़कों ने ही किए, क्योंकि लड़कों का माइंडसेट ये होता है कि भले ही वो पढ़ाई में कमज़ोर हो या कुछ भी हो, मगर जिस उनका जो जुनून होता है उसे लेकर के लिए जो पागलपन होता है ना लड़कों में, वो लड़कियों में भी नहीं होता है। लड़कियों में क्या होता है कि उसमें एक स्टेबिलिटी होती है कि हाँ ये चीज़ हमें करनी है तो बस कर देनी है। वो बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं सोच पाती है जीवन में। मगर जो लड़के होते हैं अपने टैलेंट को लेकर के, अपने हुनर को लेकर के पूरे पागल किस्म के होते हैं, इसलिए वो बहुत ऊंचे फील्ड में जा कर के रुकते नहीं है और ज़्यादा ऊपर जाते जाते हैं कि एक तरह से वो इतिहास रच देते हैं। तो खैर कंपैरिजन करना गलत नहीं होगा। मेहनत करके जुनून जो है सब अपने अंदर जगा सकते हैं, क्यूरियोसिटी सब अपने अंदर जगा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अपनी सोच को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा समाज के लोगों से, महिलाओं से, कि अपनी सोच को बदले, अपनी सोच को सुधारे, और हमें एक अच्छा समाज बनाना है जिसमें महिलाओं और पुरुष दोनों को एक समान अधिकार मिले, दोनों अपने फील्ड में आगे आए, दोनों को हर जगह सही रूप से ट्रीट किया जाए, दोनों की इज्जत की जाए। ऐसा नहीं है कि आप केवल महिलाओं की इज्जत करें और पुरुष की ना करें, या फिर पुरुष की करे महिला की ना करें। दोनों जो है एक तरह से साइकिल के दो पहिए की तरह है। दोनों में से अगर हम किसी एक पहिए को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो साइकिल सही से चलेगा नहीं, जीवन का साइकिल जो है वो सही से चलेगा नहीं। तो अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा प्लीज़।